क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, x + 8 = 15। ये एक इक्वेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच। आज की जो हमारी एक्सरसाइज़ है वो क्लास 6 की बुक में से है और एक्सरसाइज़ है 4D, जिसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन और फ्रैक्शनल इक्वेशन। अब हमारे पास जो 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशंस के। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन को थोड़ा समझेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4D की तरफ और इसके जो हमारे पास क्वेश्चंस है, जो टॉपिक है उसका लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो जी स्टूडेंट, तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्लास 6 की बुक में से है और वो है 4D एक्सरसाइज। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको इक्वेशन के बारे में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, x + 8 = 15। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन ये क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं इसके बीच में हमने =, का =, का साइन यूज़ किया हुआ है और =, के साइन के एक राइट साइड है और एक लेफ़्ट साइड है। इस किस्म के क्वेश्चन को हम इक्वेशन कहते हैं। लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि लीनियर का इक्वेशन का मतलब है जिसमें वेरिएबल के ऊपर यानी सिंगल पावर होती है, वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है लीनियर ई। तो अब यहाँ पर हमने ये सिर्फ लीनियर, ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसके बीच में हमने =, का साइन सॉल्व लगाया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, क्योंकि हमने लाइक और अनलाइक वैल्यूज़ पढ़ी है। इस क्वेश्चन में हम लाइक वैल्यूज़ को आपस में यानी मिला के और उसको फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या है, इसमें 2 लाइक वैल्यूज़ है। वेरिएबल इसमें x यूज़ हुआ है और इसमें +8। अब +8 जो है वो लाइक वैल्यू है 15 की। तो हम क्या करेंगे, +8 को 15 के पास भेजेंगे, यानी इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन की ये कौन सी साइड है? ये लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, x + 8, फिर है हमारे पास इक्वेशन और हमारे पास राइट हैंड साइड पे लिखा है 15। अब जो +8 है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे और जो 15 है इसकी लाइक वैल्यू वो है राइट हैंड साइड पे। अब हमें क्या करना है कि 8 को हमने शिफ्ट करना है इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे। और याद रखिएगा, जब इक्वेशन की दूसरी साइड कोई चीज़ जाती है तो वो चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पर ये 8+ का है और ये लेफ़्ट हैंड साइड पर है इक्वेशन के, तो अगर इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। x = 15 और अब क्योंकि ये दोनों लाइक वैल्यूज़ है तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो हो जाएगा -8, यानी प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, 8। और वो क्यों? क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है। कहाँ से? फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो x है एक तो वो सेपरेट हो गया और हमें x हमारे पास अननोन चीज़ है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 में से हम 8 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। इस तरीके से ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। ये हमारे पार्ट ए का आंसर है। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं और वो भी इसी तरीके से हल सॉल्व होगा। हमारे पास है x + 9 = -5। सेम पार्ट ए की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसमें भी हमारे पास एक वेरिएबल यूज़ हुआ है और ये लीनियर आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि और साथ में हमारे पास +9 है और -5। अब +9 और -9 लाइक वैल्यूज़ है। हमने क्या करना है, अननोन चीज़ जो x है उसको हमें फाइंड करना है, उसको सेपरेट करना है। +9 को जो लेफ़्ट हैंड साइड पर +9 है इसको हमने शिफ्ट करना है इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या करेंगे, x = -5 अपनी जगह पर है, तो +9 जब वहाँ जाएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और 9 का 9 रहेगा। अब हम क्या करेंगे,
x इज इक्वल टू, अब हमने साइन देखने, क्योंकि हमारे पास 5 ऑलरेडी माइनस का था और 9 भी, जो 9 है वो भी राइट हैंड साइड पे जाकर माइनस का हो गया। तो हमारे पास दोनों साइन जब कॉमन होते हैं, माइनस माइनस होते हैं, इट्स मीन हमारी जो वैल्यूज़ होगी वो ऐड हो जाएगी, यानी 5 और 9 आपस में ऐड होगा। तो जब ये ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 14। लेकिन साइन क्योंकि हमारे पास दोनों सेम है तो कॉमन साइन उतरेगा, यानी ये बन जाएगा -14। इस तरीके से हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू -14। अब चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है x -5 इक्वल टू 17। अब ये भी हमारी ए बी पार्ट की तरह ही है, बस चेंज इसमें क्या है कि हमारे पास ए बी पार्ट में जो हमारी वैल्यू थी वो प्लस की थी, यानी +9 और +8। यहाँ पर हमारे पास जो x के पास वैल्यू लगी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x -5 है, ये हमारे पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल टू है, ये इक्वेशन बन गया, और ये 17 जो है ये राइट हैंड साइड पर है, यानी इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के 2 साइड्स होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास -5 और 17 लाइक वैल्यूज़ है, तो हम क्या करेंगे, -5 को लेफ़्ट साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, यानी 17 के पास, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। जैसे हमारे पास पार्ट ए और बी में हमारे पास प्लस की वैल्यू थी, यानी +8 था, तो +8 जब लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से बी पार्ट में भी +9 था, और जब +9 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो वो क्या हो गया, हमारे पास वो भी -9 बन गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं सी में कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 17 अपनी जगह पर है। हमने क्या करना है, इसकी जो लाइक वैल्यू है -5 इसके इस साइड पे शिफ्ट करनी है, यानी राइट हैंड साइड पे। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका साइन प्लस बन जाएगा, और इस तरफ ये 5, पहले ये माइनस का था अब ये प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, यानी 17 और 5 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 22। क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव में है तो इसके पास भी साइन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का साइन लिखना ज़रूरी नहीं होता। इस तरीके से इस इक्वेशन का हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 22। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं भी आपको थोड़ा सा यानी कन्फ्यूजन है तो आगे के क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ जिसके मेथड सेम है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास डी पार्ट है y -7 इक्वल टू -3। अब हम इसके साथ भी वही वाला मेथड करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ वेरिएबल y है, y को हम सेपरेट कर देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और पहले हम इक्वेशन की यानी कि इसको राइट करेंगे, लेफ्ट साइड पे सिर्फ हम वेरिएबल लिखेंगे, फिर हम इसका राइट हैंड साइड पे जो -3 वो लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, -3 की जो लाइक वैल्यू है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है -7 को हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, यानी ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। जब ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी, अब माइनस किस चीज़ का है, माइनस का जो 7 जो है हमारे पास इसका साइन माइनस का है, लेकिन जब ये आपका दूसरी साइड पे इक्वेशन के शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। इस तरह अब ये 7 प्लस का हो गया, अब हम लिखेंगे +7। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, यानी हम देखेंगे, यानी एक हमारे पास वैल्यू माइनस की, माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब बारी आती है साइन लगाने की कि इसके साथ कौन सा ऑपरेशन या कौन सा साइन लगेगा। तो हमने देखना है कि वैल्यू किसकी बड़ी है। यहाँ पर 3 जो है वो माइनस का है और जो 7 है वो प्लस का है, तो हमारे पास प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो जो 4 है वो पॉजिटिव में आएगा, यानी प्लस होगा। यहाँ पर प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता। ये इसका आंसर है, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया कितना, y इज इक्वल टू हो गया 4। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई सॉल्व करते हैं। पार्ट ई में हमारे पास है y प्लस 0.4 इक्वल टू 1.6। अब हम क्या करेंगे,
हमारे पास यहाँ डेसिमल में क्वेश्चन आ गया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में डेसिमल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। लेकिन इसका भी सेम वही मेथड है जो हमने पार्ट ए से लेकर डी तक सॉल्व किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों लाइक वैल्यूज़ को देखेंगे, यानी 0.4 जो है लाइक वैल्यू है हमारे राइट हैंड साइड की तरफ 1.6 का, तो 0.4 और 1.6 को हम राइट हैंड साइड पे दोनों को लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1.6 लिखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास 1.6 का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1.6 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर है। लेकिन इसके पास लाइक वैल्यू जो है इसकी प्लस 0.4 जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लाइक वैल्यू को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, जो कि यहाँ राइट हैंड साइड पे यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे ये क्या है, प्लस है, और जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ये बन जाएगी -0.4। इस तरीके से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 1.6 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.4, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 6 पे से 4 माइनस किए तो 2, देन हम पॉइंट लगाएंगे, और 1 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा। इस तरीके से इस इक्वेशन में, इस लीनियर इक्वेशन में y की वैल्यू हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू 1.2। स्टूडेंट, अब इसका पार्ट f हम सॉल्व करते हैं। पार्ट f में हमारे पास है y माइनस 2.4 इज इक्वल टू 3.6। सेम ऊपर के क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ लिखेंगे, और लाइक वैल्यू हमारी क्या है, यानी -2.4 लाइक वैल्यू है 3.6 की। अब हम क्या करेंगे, -2.4 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस का जो साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में। तो y हमारे पास यहाँ सेपरेट हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन, और फिर हम लिखेंगे यानी 3.6 जो अपनी जगह पर इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर है। अब इसके बाद जो शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से -2.4, तो ये बन जाएगा +2.4, और इस तरीके से अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की है, और जब ये दोनों ऐड होंगी तो अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप देख लें, हम इसका थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, 3.6 और 2.4 को जब प्लस करेंगे तो 4 और 6 आपके पास हो जाएंगे 10, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 6, तो हमारे पास आता है 6.0। तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 6। इस तरीके से इस इक्वेशन का जो आंसर है हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू, यानी y की वैल्यू 6 आई है। अब चलते हैं हम इसके पार्ट जी की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और इसमें हमारे पास वैल्यू लिखिए -2.7 प्लस a इज इक्वल टू -6.4। अब यहाँ पर हमारे बाकी क्वेश्चन में अगर आप देखें स्टूडेंट, तो वेरिएबल स्टार्ट में है, लेकिन हमारे पास जी पार्ट में क्या हो गया, वेरिएबल हमारा यानी सेंटर में आ गया है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे। अब हम क्या करेंगे, लेकिन सॉल्व इसका मेथड भी सेम बाकी पार्ट की तरह है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। हमने क्या करना है, -2.7 को यहाँ से शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड पे। उसकी जो लाइक वैल्यू हमारे पास, उसकी लाइक वैल्यू क्या है, हमारे पास दो लाइक वैल्यू, एक है -2.7 की अगली लाइक वैल्यू -6.4। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू -6.4 लिखेंगे, और -2.7 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा लेफ़्ट साइड से, तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। ये चेंज हो गया, और अब जो पहले हमारे पास 2.7 माइनस का था, अब वो बन गया है प्लस का, यानी +2.7। अब हम अगर यहाँ देखें तो हमने इसको ऐड नहीं करना। ऐड इसलिए नहीं करना क्योंकि हमारे पास 6.4 जो है वो माइनस का है और 2.7 प्लस का है, और हमने रूल्स पढ़े हुए हैं माइनस प्लस माइनस, यानी जब अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, यानी एक साइन प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो आपस में वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस होंगी। तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 6.4 में से हम माइनस करेंगे 6.4
और उसमें से माइनस करेंगे 2.7। अब 4 में से 7 माइनस नहीं होता तो 1 हम कैरी करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 14। 14 में से 7 गए तो 7 और फिर पॉइंट का पॉइंट आएगा, और देन यहाँ पर क्योंकि एक नंबर हमने कैरी किया था तो अब हमारे पास ये वैल्यू रह गई 5। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 3। इस तरीके से हमारे पास ए का जो वैल्यू आई है ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3.7। स्टूडेंट आई होप कि आपको ए टू जी जो हमारे पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के, जिनका मेथड सेम है, आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें एक ही मेथड था और एक ही किस्म के क्वेश्चन थे। स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने का ज़रूर कहिएगा। अल्लाह हाफिज़।